Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a current of 15 ampere is employed to the plate nickel in a nickel sulfate solution. Both nickel and H2 are formed at the cathode. The current efficiency with respect to the formation of nickel is 60%. The density of the nickel is given 8.9 gram per ml and molar mass of nickel is given a 58.7. At the end of the electrolysis, how many gram of gaseous product appear at the anode? अब देखो ये निकेल के बारे में इंफॉर्मेशन है 60% करंट एफिशिएंसी की इसके रिस्पेक्ट में निकेल का फॉर्मेशन तो 40% H2 का होगा बट ये कैथोड में चल रहा है हमें तो एनोड से मतलब है तो एनोड में क्या होता है एनाइन जाते हैं एनोड में एनाइन तो एनाइन कौन से होंगे SO4-2 और साथ साथ में एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर भी रहेगा तो इन दोनों में जब रेफरेंस देखा जाता है तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है वाटर का ऑक्सीडेशन तो वाटर का ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में होता है ये O2 में कन्वर्ट होता है तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन करवाया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन को वो बाद में बैलेंस करेंगे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं तो इस केस में मैं अगर ट्वाइस लिखूंगा तो ये ऑक्सीजन बैलेंस है तो 4H पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 4H पॉजिटिव का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा हाँ अब बैलेंस हो चुका है अब हम बात करते हैं कि O2 किस में बन रहा है एनोड में बन रहा है तो इसका मुझे क्या पूछा है एंड ऑफ द प्रोसेस में गैस से प्रोडक्ट का मास पूछा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे उसके लिए N इक्विवेलेंट लगाएंगे किसका O2 का तो N इक्विवेलेंट ऑफ O2 तो ये फॉर्मूला क्या होता है दो फॉर्मूला होता है बेसिकली एक तो होता है मोल्स इनटू N फैक्टर जो हम नॉर्मली रिडॉक्स में पढ़ते हैं दूसरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं चार्ज अपॉन फैराडे दोनों दोनों की बात करते हैं मोल्स की बात करें तो मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं तो एन फैक्टर O2 का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 से -2 में गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2 है नेगेटिव पॉजिटिव देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ चेंज देखना है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम 2 है तो एन फैक्टर ऑक्सीजन का कितना आ गया 4 आ गया तो यहाँ पे 4 रख सकते हैं चार्ज की बात करते ये होता है आपका IT/F मुझे यहाँ पता होता है ठीक है और ये बेसिकली टाइम गिवन है क्या यहाँ पे आपका टाइम की बात करते हैं एंड ऑफ द प्रोडक्ट में पूछा है अच्छा ये एक्चुअल में कंपैरिजन क्वेश्चन है तो इससे पहले एक और क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लिखा गया है टाइम दैट इज पर आवर के लिए पूछा गया है तो इसका तो हम टाइम यहाँ पे 1 घंटे लेके चलेंगे ठीक है यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है तो इस चीज को नोट डाउन कर ले कि आपका इससे प्रीवियस वाले में जो आपके पास कंपैरिजन है उसमें टाइम गिवन था दैट इज 1 आवर तो वही वैल्यू यहाँ पे भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये आपका लिंक्ड है दोनों के साथ तो वेट हम यानी कि मास पूछा है मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है मल्टीप्लाई 4 ये कैंसिल हो गया 8 आ गया आई कितना 15 अच्छा जो एनोड में होगा वहां पे परसेंटेज की बात नहीं होगी क्योंकि वहां पे तो बस वाटर का ही 100% मानेंगे तो पूरा का पूरा करंट 100% वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में चला जाएगा टाइम की बात करें 1 आवर बोला गया है तो टाइम को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड तो ये कितना बन गया 3600 सेकंड क्योंकि हमेशा इसमें सेकंड में आपका पास टाइम रखना पड़ता है हमेशा किसमें सेकंड में याद रखें तो सेकंड में कितना हो जाएगा 3600 और फैराडे कितना होता है 96500 तो 2 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो वेट कितना आ जाएगा सो 15 इंटू 36 मल्टीप्लाई 8 बाई 965 बस हमें इसे कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 4.477 ग्राम अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4.48 लिखा जा सकता है मतलब ऑप्शन ए so option A is the right answer of this question so I hope you understood it well all the best